अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वाजिद अली शाह और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सी लाइफ मीडिया। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे और बहुत मशहूर हूं आपकी मोहब्बतों का और जिस तरीके से आप मुझे रेगुलरली मैसेजेस करते रहते हैं जी। और काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और बहुत ही टाइम हो चुका है हमारी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। उसकी भी सर्टन रीज़न थी, उसमें से जैसे बहुत से हमारे कस्टमर्स को पता है कि हम पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए थे। हम इंटरनेशनली अपना सेटअप बनाना चाहते थे, जिसके लिए हम पहले यूएई गए। हमने यूएई को सारा स्टडी किया, उसको विजिट किया और उसके बाद फाइनली हम सल्तनत ऑफ ओमान में जो है अपनी शॉप ओपन करने में कामयाब हो चुके हैं। और रुई मस्कत, रुई एक बहुत काफ़ी पुराना एरिया है और एक मेन बाजार है जो कि मस्कत में है और यहाँ पे हमने अपनी शॉप ओपन कर ली। और उस शॉप का जो रिव्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम देंगे जी। अपनी शॉप भी आपको सारी कंप्लीट विजिट कराएंगे और उस बाजार के हवाले से भी आपको बताएंगे जी। और रेगुलर फिर हमारी वॉचेस की जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप होने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, दूसरे कंट्री से बिलोंग करते थे और हमें अक्सर ऑर्डर्स आते थे, लेकिन हम उन लोगों को रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वॉचेस सेंड नहीं कर सकते थे। तो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप होने का मेन जो पर्पस था वो ये था कि अपने कस्टमर्स को जो है वॉचेस सेंड कर सकें। और साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इन होने का दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि आप लोगों को जो हमारे पाकिस्तान में दोस्त अवेलेबल हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी वॉचेस प्रोवाइड की जा सके। तो जनाब इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पे अवेलेबल थे तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस भी आते रहे और हमसे पूछते रहे कि जनाब ओमान के बिजनेसेस के हवाले से। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखें, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और या आप अपने कंट्री में बिजनेस रन कर रहे हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप इन होना चाहते हैं, जैसे हमने सबसे पहले मार्केट को स्टडी किया, हम यूएई में गए और यहाँ पर उसको कम्प्लीटली स्टडी किया। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बेस के ऊपर आप अपना बिजनेस प्लान करते हैं। ठीक है जी। उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो ये है कि आपने बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है, सेकेंडली जो है कि आप लोगों के जो बिजनेस शुरू करेंगे उनके रेंट्स जो होते हैं ना जी, और रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल रेंट्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। लाइक अब यूएई है, वहां पे रेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। आपको एक छोटा रूम भी जो है वो 3000 से कम नहीं मिल सकता। रूम का मतलब है जस्ट अ रूम एंड अटैच वॉशरूम, नथिंग एल्स। और फिर उसके बाद शॉप्स के जो रेंट्स है वो तो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करते हैं और लीज से लीज भी जो है ना वो 8000 9000 से आपको कम रेंट शॉप का कहीं नहीं मिलता। तो जनाब फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि जो कंपनी फॉर्मेशन होती हैं तो वो यूएई में काफी एक्सपेंसिव है। अब यूएई में जब हमने अपनी कंपनी, एक कंपनी हमारी वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन वहाँ का एक रूल ये है कि जो आप कंपनी फॉर्मेशन आप करते हैं तो आपका पहला वाउचर जो निकलता है इट्स अबाउट 13,000 या मोर देन 20,000, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कंपनी यू आर फॉर्मेटिंग इन यूएई। आपको हर साल उसकी रिन्यूअल फीस के तौर पे उतना ही पे करना पड़ता है, जो कि जब आप बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं कि ईयर एंड पे आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना आपको रिटर्न आया और आपने कितना पे आउट किया आपने रेंटल्स में पे आउट किया, अपनी कंपनी रिन्यूअल में पे आउट किया, आपने वीजा रिन्यूअल में पे आउट किया, ये तमाम चीजें जब आप स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप प्लस में हैं या माइनस में हैं। और क्योंकि आप जब एक दफा अपने कंट्री से आउट होते हैं फिर आपने लॉन्ग टर्म पे सोचना होता है। लॉन्ग टर्म पे सोच के अपने बिजनेस फॉर्मेशन करनी होती है और फिर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करना होता है। नो डाउट यूएई इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, लेकिन इट डिपेंड कि आप लोगों के पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों की आइडियोलॉजी क्या है। और फिर यहाँ पे आप बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में जब स्टेप इन होते हैं तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, बहुत सी चीजें। ठीक है जी। तो हमने ओमान को सेलेक्ट किया और क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली ओमान में सऊदीया की तरह ही कफालत सिस्टम था। यहाँ पे एक जो ओमानी सिटीजन है वही बिजनेस को रन कर सकता था और उसके साथ लोग मिल के बिजनेस करते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने
जो है वो पॉलिसी चेंज की और यहाँ पे एसपीसी और एलएलसी कंपनीज की जो है ना उन्होंने इजाजत दे दी। अच्छा, एसपीसी और एलएलसी आपकी 100% ओनरशिप होती है। ये आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करें, आप यहाँ आकर अपनी 100% अपनी ओनरशिप पे कंपनी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, मोर देन 60,000 कंपनीज अप टू डेट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कंपनीज को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसकी दो तीन रीजन है, ठीक है जी। इसको आप लोगों ने जरूर जो है ना अटेंशन देनी होगी। नंबर वन, एक तो यहाँ है कि यहाँ की जो सोसाइटी का ग्रो अप है वो बहुत जबरदस्त है जी। सेकेंडली, यहाँ पे जो रेंट्स हैं वो बहुत रिजनेबल हैं। लेट सपोज मैं दुबई में एक रूम का रेंट देता था 3,100 दिरहम, ओनली अ बेडरूम, अटैच वॉशरूम, किचन वाज अ शेयरिंग एंड नथिंग एल्स, राइट। और रूम भी बस इतना ही था कि वो रूम ही था बस। लेकिन यहाँ पे मैं 150 दिरहम 150 रियाल विच इज इक्वल टू 1,500 दिरहम, इसमें मेरे पास 3 बेडरूम का पूरा अपार्टमेंट है। 3 बेडरूम इंक्लूडिंग किचन, 2 वॉशरूम्स, ओनली 150 रियाल इज इक्वल टू 1,500 दिरहम। अब यहाँ पे जो शॉप हमने ओपन की है इसका भी जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ दैट इज 500 रियाल इज इक्वल टू 5,000 दिरहम, राइट। और काफी बड़ी शॉप है जिसका रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और इसी की जितनी हमारी शॉप है इतने ही ऊपर हमारे पास एक अलग से पोर्शन है जो कि हम ऑफिस, जहाँ हमारे वर्कर्स ने बैठना है। तो काफी बड़ा एरिया जो है हमें सिर्फ 5,000 दिरहम यानी 500 रियाल में मिला है, तो जो कि पॉसिबल नहीं था वहां पे। अब ईयरली जब हम अपने बजट्स को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, हमने उन चीजों को देखना होता है। और एवरी बिजनेसमैन जब कहीं पे स्टेप इन होता है वो कोई कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता, वो लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आता है। जब हम लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आते हैं तो हमने इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी मूव करना होता है, आगे की तरफ भी जाना होता है। तो काफी चीजें, ये जो एक्सपेंस हैं ये आप लोगों को पे ऑफ करते हैं। आप कितना क्लेवरली आप अपने बिजनेस को प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद चलते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, बहुत से दोस्तों ने मुझे पाकिस्तान से कहा कि हम यहाँ पर आके छोटी अमाउंट के साथ कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से बिजनेसेस हैं जनाब, लेकिन उन सबसे पहले आपको पहले कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, जो आपकी अपनी कंपनी होगी 100%। और उसमें आपने फिर एक्टिविटीज को ऐड करना पड़ता है और वो भी काफी इजी है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसमें आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साइज के मुताबिक यहाँ पे बिजनेसेस को ओपन कर सकते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है जी। अब स्मॉल बिजनेस है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे कॉफी शॉप्स को डेवलप किया है और कॉफी शॉप्स बनाई हैं। और कॉफी शॉप, क्योंकि कड़क चाय का यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है, यूएई में भी ट्रेंड है और यहाँ पे भी बहुत ट्रेंड है। तो यहाँ पर आके आप एक कॉफी शॉप जो एक अच्छी सी जो है ना लोकेशन के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है गारमेंट शॉप, वो दोस्त जो कि गारमेंट का बिजनेस करते हैं, चाहे वो आगे यहाँ पे आके बिजनेस शुरू करें और यहाँ से वो उसको मजीद एक्सपोर्ट की तरफ जाएं तो यहाँ से वो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल शॉप्स और रिपेयर की बहुत से पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने यहाँ पे अपनी शॉप्स ओपन किए हैं। मोबाइल शॉप्स का काफी अच्छा बिजनेस है एंड उसके साथ साथ रिपेयर का बिजनेस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने शॉप्स ओपन किया और माशाल्लाह अब 1 से 2, 2 से 3 शॉप्स हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज में है। तो यहाँ पे नए नए शहर भी आबाद होते जा रहे हैं और न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जी जो मार्बल टाइल्स वगैरह का है उसका बिजनेस भी यहाँ पे काफी अच्छा है। सैनिटरी का हो गया, और इसके अलावा जो मटेरियल होता है जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड बिजनेसेस जितने भी हैं यहाँ पे काफी अच्छे हैं जी। और वो लोग जो कि पाकिस्तान में इस तरीके के बिजनेस करते हैं या अपने कंट्रीज में करते हैं, किसी और कंट्री में करते हैं, वो यहाँ आकर उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एसी रिपेयर का बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा है। जो एसी टेक्नीशियंस हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड द ईयर एसी जो है वो
काम कर रहे होते हैं, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा बिजनेस है वो ओल्ड फर्नीचर का है। तो बहुत से यहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जो कि यूज फर्नीचर खरीदते हैं और आगे उसको अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं और फिर आगे सेल आउट करते हैं, और काफी फास्ट बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं, फॉरेनर ज्यादा होते हैं। फॉरेनर आते हैं यहाँ पे अपने लिए फ्लैट वगैरह देते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं और फिर जाते वक्त वो तमाम सेल आउट करके उन्हें जाना पड़ता है। तो एक अच्छा बिजनेस है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीडी ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जी होलसेल का यहाँ पे बिजनेस है, हाउस होल्ड आइटम के हवाले से जो होलसेल के बिजनेसेस हैं यहाँ पे बहुत जबरदस्त हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जी आप कौन सा बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, किस बिजनेस में आपकी ग्रिप अच्छी है, और यहाँ पर आकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड बात है कि बहुत से आप चीजें सुनते रहते हैं कि आज ओमान ने इतनी कैटेगरीज बंद कर दी हैं और ये वाले वीजे बंद कर दिए हैं। देखिए जी, ओमानाइजेशन जो है ना, जो ओमान की गवर्नमेंट चाहती है कि ओमान के लोग आगे की तरफ आए और मुख्तलिफ जो बिजनेस हैं उन्होंने ओमानियों के लिए सिलेक्ट कर लिया और वो उनको देते जा रहे हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। देखें जी, अब जो टैक्सीज हैं यहाँ पे वो सारे ओमानी चलाते हैं, इट्स ओके, ये उनकी कैटेगरी में आ जाता है। पहले यहाँ पे जो बड़े ट्रक थे वो खारजी चलाते थे, अब उससे छोटे ट्रक जितने हैं ये सब ओमानी चलाते हैं, नो इशू। लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने खारजियों के लिए ओपन रखी है, आप यहाँ के फार्मर्स आके यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि ओमान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंटरनेशनल मार्केट को इजीली टच कर सकते हैं। आप अमेरिकन मार्केट को टच कर सकते हैं, आप जापानीज को टच कर सकते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज को टच कर सकते हैं, अगेन यहाँ से आप एशियन मार्केट को भी टच कर सकते हैं। इनकम टैक्स अभी यहाँ पे नहीं है, 5% ओनली वेट टैक्स है, तो 5% वेट टैक्स कोई वैल्यू नहीं रखता। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी बिजनेस सिक्योरिटी बहुत बेस्ट है। रूल्स यहाँ पे हैं, आपने रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को चलाना है। और यहाँ पे मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई है जो कि मोर देन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं और दे आर वेरी क्वाइट हैप्पी। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो स्क्रीन पे मूव कर रहा है, आप मुझे उस नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करनी है तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और आपको इस बारे में जो भी असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमारा गैप आया था आपके और हमारे दरमियान, तो उसकी रीजन भी मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दी है। अब रेगुलरली हमारी वॉचेस की वीडियो भी आपको मिलती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जैसे पहले आपने हमें सपोर्ट किया अभी भी करेंगे, और अब मुलाकात होती रहेगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी और अपनी फैमिली का, और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।